हथियार हाथ में हो, लेकिन अगर आपको उसे चलाना नहीं आता हो तो फिर वो लोहे के एक टुकड़े से अधिक कुछ भी नहीं होता। बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको के मन में भी कुछ ऐसे ही मलाल घर कर चुका है। प्रेसिडेंट पुतिन से दोस्ती और वफादारी के बाद रूस के परमाणु बेलारूस तो पहुंच गए, लेकिन बेलारूस उसे इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि बेलारूस की सेना को ना तो एटम बम के इस्तेमाल की ट्रेनिंग दी जाने वाली और ना ही बम का सीक्रेट कोड रूस शेयर करने वाला। अब बेलारूस के राष्ट्रपति मांग कर रहे हैं कि अगर रूस ने बम दिया है तो उसे चलाने का तरीका भी सिखाया जाए। बेलारूस की जमीन पर ऐसा ही धमाका करने वाला विनाशकारी बम पहुंच चुका है। बेलारूस का नाम दुनिया के उन देशों में शामिल हो चुका है जहां परमाणु हथियारों की मौजूदगी है। बेलारूस यूरोप के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुका है, लेकिन यह भी सच है कि बेलारूस के सीक्रेट गोदामों में मौजूद दुनिया का सबसे घातक हथियार मुश्किल की घड़ी में इस देश के काम आएगा या नहीं, ये तय नहीं है। वजह समझ लीजिए, बेलारूस में मौजूद परमाणु हथियारों पर रूस का कंट्रोल रहेगा। न्यूक्लियर अटैक के लिए सिर्फ बेलारूस की जमीन इस्तेमाल होगी। बेलारूस की सेना एटम बम का इस्तेमाल नहीं कर सकती। बेलारूस के पास रशियन बमों का कोड भी नहीं होगा। अब युद्ध में पहले दिन से पुतिन का साथ दे रहे लुकाशेंको खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जिस वेपन के नाम से अमेरिका जैसे देश कांपते हैं वो बेलारूस पहुंच चुका है, लेकिन बेलारूस के किसी इस्तेमाल के लायक नहीं है। पूरी दुनिया जानती है कि युद्ध के पहले दिन से बेलारूस रूस की मदद कर रहा है। बेलारूस की जमीन का इस्तेमाल हमले के लिए किया गया। बेलारूस के एयरबेस का इस्तेमाल भी रूस कर रहा है। रशियन फोर्स की ट्रेनिंग भी बेलारूस के कैंपों में हुई। बेलारूस ने रूस के लिए सब कुछ किया। नतीजा यह हुआ कि बेलारूस भी अब नेटो का दुश्मन है। लेकिन पुतिन ने लुकाशेंको को दोस्ती और वफादारी के बदले क्या दिया? अब लुकाशेंको फिक्रमंद इसलिए है क्योंकि अगर रूस नेटो के साथ युद्ध में उलझा तो बेलारूस का क्या होगा? अगर नेटो ने रूस की जगह बेलारूस को टारगेट किया तो क्या होगा? अगर रूस पर बहुत बड़ा हमला हुआ तो बेलारूस अपनी सुरक्षा कैसे करेगा? मौजूदा वक्त में लुकाशेंको के पास सिर्फ पुतिन का भरोसा है। रूस के कुछ एयर डिफेंस और रूस की सेना की कुछ टुकड़ियां और कुछ फाइटर जेट्स हैं। बेलारूस में रूस का जो भी है उस पर रूस का अधिकार है। रूस का एक भी फाइटर जेट पुतिन या रशियन सरकार की इजाजत के बिना मूव नहीं कर सकता। अब परमाणु हथियार की तैनाती के बाद भी बेलारूस के हाथ खाली हैं, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन पर भी रूस का कंट्रोल रहेगा। लेकिन लुकाशेंको अपनी वफादारी की पूरी कीमत चाहते हैं। लुकाशेंको ने डिमांड रख दी है कि रशियन बमों का रिमोट भी बेलारूस को सौंपा जाए। बेलारूस की सेना को भी न्यूक्लियर फोर्स से ट्रेनिंग दिलवाई जाए। बेलारूस को एटम बम के इस्तेमाल का कोड बनाया जाए। अब लुकाशेंको ने दावा किया है कि बेलारूस की मांग को पूरा करने के लिए मॉस्को एक्शन में है। लुकाशेंको के मुताबिक रूसी रक्षा मंत्रालय और केजीबी ने नियम बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। रूस बेलारूस को एटम बम के इस्तेमाल का अधिकार देने के लिए कमेटी बना सकता है। रूस ने अगर बेलारूस को एटम बम का कोड दे दिया तो ऐसा दुनिया में पहली बार होगा जब किसी देश का न्यूक्लियर बम दूसरे देश में हो और उसके इस्तेमाल की छूट भी उस देश को मिल जाए। अब तक दूसरे देशों में न्यूक्लियर वेपन की तैनाती सिर्फ अमेरिका ने ही की है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के परमाणु हथियार कई देशों में मौजूद हैं। बेल्जियम, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड्स में अमेरिका परमाणु हथियारों की तैनाती की जानकारी पूरी दुनिया को है। कहा जाता है कि अमेरिका के परमाणु हथियार तुर्की में भी मौजूद हैं। ग्रीस में भी परमाणु जखीरा होने का दावा किया जाता रहा है।
लेकिन न्यूक्लियर हथियारों की कमांड अमेरिका के पास ही है। अब पहली बार रूस ने विदेश में एटमी हथियार भेजा है और लुकाशेंको कमांड कंट्रोल भी मांग रहे हैं। ये बेहद खतरनाक स्थिति बन रही है। नेटो ने रूस के इस कदम को बेहद खतरनाक माना है। बेलारूस में परमाणु हथियारों का जखीरा जुटाने को नेटो ने गैर जिम्मेदाराना बताया है। बेलारूस की सीमा उत्तर में लातविया, उत्तर पूर्व में लिथुआनिया, पश्चिम में पोलैंड और दक्षिण में यूक्रेन से लगती है। बेलारूस में न्यूक्लियर हथियारों की मौजूदगी का मतलब यूरोप के कई देशों पर खतरा है। आशंका यह भी है कि यह सब पुतिन का बेलारूस से न्यूक्लियर अटैक के ब्लूप्रिंट का हिस्सा हो सकता है। माना जा रहा है कि जल्द ही एक ऐसी कमेटी बन सकती है जिसमें बेलारूस में रखे परमाणु कंट्रोल में बेलारूस की सेना का दखल होगा। अब सवाल यह भी है कि क्या बेलारूस की सेना को एटमी हथियार की ट्रेनिंग देना बहाना हो सकता है? क्या पुतिन का मकसद वैगनास तक परमाणु हथियार पहुंचाना है? क्या पुतिन रूस को परमाणु हमले का कसूरवार बनाने से बचना चाहते हैं? पुतिन के न्यूक्लियर ब्लूप्रिंट का इशारा लुकाशेंको की धमकियों से भी मिल रहा है। न्यूक्लियर वेपन पहुंचने के बाद अपनी सुरक्षा के लिए रूस के भरोसे रहने वाले मुल्क के राष्ट्रपति दुनिया को धमकाने लगे हैं। लुकाशेंको ने नेटो को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर रूस पर आंच आई तो दुनिया मलबा बन जाएगी। अगर रूस नहीं रहा तो बेलारूस भी तबाह हो जाएगा। बेलारूस के सैनिक हर वक्त रूस की तरफ से लड़ने को तैयार हैं। बेलारूस में न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती को पहले नेटो अमेरिका की बराबरी करने का कदम मान रही थी, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। लुकाशेंको की डिमांड और वैगनर ग्रुप के बगावती तेवर ने नेटो को नई आशंकाओं से भर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।